अरुण ने गुस्से में कहकर फोन कट कर दिया और दूसरी तरफ उसके मैनेजर ने सोचा, ये बॉस को अचानक क्या हो गया? मॉल में तो बड़े मजे से उस लड़की को अपनी बाहों में लिए थे और अचानक इतना गुस्सा हो गए। इधर धृति मार खाने की वजह से मुंह फुलाए अपने कमरे में बैठी थी और तभी वहां आरती आ जाती है और उससे कहती है, ओ ले ले ले, मेरे बच्चे को पिटाई पड़ी। उसकी बात पर धृति ने चिढ़ते हुए कहा, ढोल वाले को बुलाना है। उसकी बात पर आरती ने मासूमियत से पूछा, क्यों? धृति बोली, क्योंकि आपकी आवाज में इतनी जान नहीं है कि वो पूरे मोहल्ले को सुना सके। उसे इतने गुस्से में देख आरती ने पूछा, तूने खाना खाया? धृति बोली, नहीं खाना। धृति ने मुंह बनाते हुए कहा तो रसोई से उसकी माँ की आवाज आई, बिट्टू अगर नहीं खाना चाहती तो छोड़ दो, वैसे भी आलू के पराठे बनाए हैं, रात को चूहे खा लेंगे। उनकी बात सुनकर जी से बोली, जी आंटी, मुझे तो बहुत भूख लगी, मैं खाने आ रही हूँ आलू के पराठे। ये कहकर वो वहां से चली गई पराठे खाने। और यहाँ हमारी धृति के तो पराठे का नाम सुनकर पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने अपने पेट के चूहों से कहा, रुक जा, तुम लोगों को अभी खिलाती हूँ पराठे। ये कहकर वो बाहर चली गई और आरती की पराठे की प्लेट छीनकर उसे खाने लगी। उसे खाते देख मन मुस्कुराने लगे तो अर्पिता जी ने कहा, कोई कह रहा था कि उसे भूख नहीं है और खाने भी चली आई। उनकी बात सुनकर धृति ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, वो मम्मा, ये पराठे मैं नहीं खा रही हूँ, वो मेरे पेट के चूहे मुझसे कह रहे हैं हमें बहुत भूख लगी है और अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे। मैं तो बस उनकी जिंदगी बचा रही हूँ। उसके इस बहाने को सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। अपने कमरे में सो रही थी और तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की खुली और कोई शख्स उसके कमरे के अंदर आया और धीमे कदमों के साथ उसके बेड के पास आया। उस शख्स के हाथ में एक माइक था। उस शख्स ने माइक को ऑन किया और जोर जोर से गाने लगा, हैप्पी बर्थडे स्वीटू, हैप्पी बर्थडे धृति की जान आरती, हैप्पी बर्थडे शैतान लड़की। ये और कोई नहीं बल्कि धृति थी जो ठीक 12 बजे आरती को बर्थडे विश करने आई थी। उसकी आवाज सुनकर आरती हड़बड़ाते हुए उठी और उसकी नजर जब धृति पर पड़ी तो उसने धृति को गले लगाते हुए कहा, कौन सा तरीका होता है बर्थडे विश करने का? हाँ? उसकी बात पर धृति ने मुस्कुराते हुए कहा, धृति वाला तरीका, मजा आया ना? और उसकी बात पर आरती भी खिलखिलाते हुए बोली, मजा, बहुत मजा आया। उसकी बात सुनकर धृति ने कहा, मजा आया ना? अब हो गया, अब सो जाओ वरना बर्थडे के दिन मार पड़ेगी। ओके बाय, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जोरों से नींद भी आ रही है। ये कहकर वो खिड़की के रास्ते से बाहर भाग गई। उसे यूं खिड़की के रास्ते से बाहर जाते हुए देख आरती ने अपना सिर और अपने भगवान से बोली, हे भगवान जी, इस पागल की रक्षा करना और इसकी हड्डियों की भी। सुबह के 4 बजे कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के बाहर धृति खड़ी पंडित जी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे आज अपनी आरती के लिए पूजा करनी थी और ना जाने ये पंडित जी कहाँ चले गए थे। थोड़ी देर में वहाँ पंडित जी आ गए और धृति को वहाँ देखकर हैरान होकर पूछा, अरे धृति बिटिया, तुम यहाँ कैसे? उनकी बात सुनकर धृति, आज आरती का जन्मदिन है और मैं उसी के लिए पूजा करने आई हूँ। उसकी बात सुनकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, एक वो है जो रोज आकर तुम्हारी सलामती के लिए भगवान के सामने अपना सिर टेकती है और एक तुम हो जो काली माँ तक को तड़पा देती हो अपने दर्शन के लिए और अपनी सहेली के जन्मदिन पर सुबह के 4 बजे हाजिर हो जाती हो। दरअसल आरती रोज धृति की सलामती के लिए पूजा करने आती है और उसकी पूजा की वजह से ही रो की तरह किसी और के बगीचे से फूल तोड़कर लाती है। ये पंडित जी को पता था। पंडित जी मंदिर का द्वार खोलते हुए धृति से बोले, बिटिया, अभी तो मंदिर की साफ सफाई भी नहीं हुई है। उनकी बात सुनकर धृति ने अपनी नजरें मंदिर के चारों ओर घुमाते हुए कहा, पंडित जी, आपने माता के मंदिर में सारे के सारे कामचोरों को रखा है जो सुबह के 4 बजे भी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। कोई बात नहीं, आज मेरी बिट्टू का जन्मदिन है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर उसने एक कपड़ा लिया और मंदिर की सफाई करने लगी और पंडित जी जाकर साइड में बैठ गए। तो धृति ने उनसे हल्के गुस्से में कहा,
अरे पंडित जी, आपको शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची सफाई कर रही है और आप बैठकर अपना जाप कर रहे हो। उसकी बात सुनकर पंडित जी भी आकर उसके साथ सफाई करने लगे। पूजा करके वो गरीबों को खाना बांटने चली गई। सुबह के 6 बज चुके थे। धृति मंदिर से निकलकर घर की तरफ जा रही थी। उधर अरुण के दिल दिमाग से धृति के ख्याल निकल ही नहीं रहे थे। रात बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी। वो सुबह सुबह किसी काम से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। तभी सड़क पर चलती एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी। अरुण चौंका, अरे ये तो वही है। एक्साइटमेंट में हॉर्न देने या गाड़ी स्लो करने की बजाय उसने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। उधर धृति अपनी धुन में चली जा रही थी। वो अरुण की कार से टकराती कि अरुण ने जल्दी से ब्रेक पर पैर रख दिया। धृति लड़खड़ाकर रोड के साइड में जा गिरी। अरुण तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? धृति ने अपने कपड़े साफ किए और उठने की कोशिश की तो फिर लड़खड़ा गई। अरुण ने उसे सहारा देते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। धृति आंसू भरी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। अरुण परेशान था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने हौले इसके गाल पर बहता आंसू पोंछ दिया और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया। अब धृति आंखें फाड़कर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और ऐसे में वो और ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरुण से रहा नहीं गया और उसने एकदम से धृति का चेहरा अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर होंठ रख दिए और एक हाथ उसकी कमर में डाल दिया। अब धृति उसकी बाहों में कसमसा रही थी और छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरुण को अब किसी चीज की नहीं थी। उसे ये भी याद नहीं था कि वो दोनों बीच सड़क पर